हाय एवरीवन, इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये एक फॉलो अप सेशन है निफ्टी के बारे में। दिस सेशन प्राइमरली इज गोइंग टू ओनली एंड ओनली टॉक अबाउट द ट्रेडिंग स्टाइल ऑफ इचिमुकु सिस्टम। एज यू नो, आई जनरली टॉक अबाउट इचिमुकु ओनली। एट बेस्ट आई टॉक अबाउट सम मूविंग एवरेजेस, जिससे ट्रेड्स में आपको सहायता मिलेगी। ये सेशन क्यों, ये फॉलो अप सेशन क्यों कर रहा हूँ मैं? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो एनालिसिस मैं करता हूँ फॉर द डे दैट हैज़ ऑलरेडी पास्ड बाय, उसमें मैं आपको ये नहीं बता पा रहा हूँ बहुत दिनों से कि अगर आज हम ट्रेड करते तो कितने पॉइंट्स का हमें मुनाफा या नुकसान होता। तो दैट इज़ द रीज़न आई हैव सेट अप दिस एंटायर डिस्कशन वंस अगेन। दिस इज़ अ सेपरेट डिस्कशन ऑफ कोर्स। दिस विल ओनली एंड ओनली encompass the movements of Nifty had we taken a trade as per Ichimoku system. So now I'm not going to invest too much time talking about Ichimoku. I'm straight away getting into the trade methods. आज हम लोग डेली में तो अब कर नहीं सकते हो क्योंकि डेली के अंदर आपको जाना होगा, तो डेली ट्रेड नॉट पॉसिबल था। उसके अंदर क्या करना है हमने वो डिस्कस करना है ना। तो 4 घंटे की 2 ही कैंडल बनी, इसमें भी पॉसिबल नहीं है। 1 घंटे में चलते हैं, 1 घंटे के अंदर 6-7 कैंडल्स हैं, बट वहाँ पे रेजिस्टेंस था तो उसमें भी पॉसिबल नहीं था। 15 मिनट, आपने अगर मेरे कॉन्वर्जेशंस सुने हो ध्यान से, तो मैं जनरली यही बात करता हूँ कि आपका एपेटाइट क्या है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड्स लेने चाहिए। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है तो आपकी स्किल एक टाइम फ्रेम में होनी चाहिए, और फिर आपको ना टक टक की लगाए वो टाइम फ्रेम के सारे मूवमेंट्स को ही ऑब्जर्व करना है। मैं ना एक चीज़ समझता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कभी 1 टाइम फ्रेम मतलब 3 मिनट में जाएंगे, फिर 5 में जाएंगे, फिर कभी 1 में जाएंगे, फिर 1 घंटे में जाएंगे, 30 मिनट में जाएंगे। भैया ऐसे ज़िंदगी नहीं चलेगी। एक प्राइस को एक टाइम फ्रेम में देखना सीखिए, वहाँ की जो मूवमेंट्स होती हैं उसी के हिसाब से आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि आफ्टर ए पीरियड इन टाइम आपके ब्रेन, हमारे ना मस्तिष्क, दिमाग, हमारे ब्रेन्स इस तरह से सेट किए गए हैं कि हमारे मूवमेंट्स के हिसाब से हमारे ब्रेन्स को ऑटोमेटिक एक इंट्यूशन मिलेगा कि प्राइस अब यहीं जाएगी। ये बहुत सिंपल फिनोमिना है, इसके बारे में किसी और दिन चर्चा करूँगा एनएलपी रिलेटेड। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ ट्रेड्स क्या पॉसिबल थे कि नहीं थे। तो 15 मिनट्स में वाइल देयर वाज अ ट्रेड पॉसिबल हियर, बट आई विल नाउ स्ट्रेट अवे जंप टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, 5 मिनट्स के अंदर क्या क्या हो सकता था। रिप्ले मोड यहाँ पे लगा दिया है मैंने, ओके ऑलरेडी ऑन है। सो आई विल गो टू 9 o'clock 20 मिनट्स, यहाँ पे हैं 10 फरवरी 3 o'clock 20 मिनट्स। स्पीड मैंने कर दी है 1x। ठीक है जी, इसको 1x रखता हूँ, अभी 5.5 कर देते हैं। 0.5 करके प्ले मोड में करूँगा। प्ले मोड के बाद हम लोग ये देखेंगे कि क्या आज ट्रेड पॉसिबल था कि नहीं। हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है क्योंकि हमने रिप्ले मोड ऑन कर दिया। ठीक है, तो अब पहले मार्केट शुरू होने से पहले क्या है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना था। तो अगर तो आप सुबह आज बैठे होते तो आप ये देख लेते कि भाई रेजिस्टेंस था। उसके बाद आगे का क्लाउड रेड है, तो हाँ जी रेड है का मतलब ये है कि यहाँ पे एक ट्रेड की गुंजाइश है ऑन द बायर साइड, नहीं सेलर साइड। क्यों? क्योंकि ग्रीन नहीं है तो आपको सेल करना है, बाय नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, एक ये है। दूसरा चिको अंदर है, ये जो चिको अंदर है इसका मतलब ये आप अगेन आप बाय नहीं कर सकते अगर ग्रीन था तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है। बट लेट्स गेट इनटू द ट्रेड नाउ। तो चलो चालू करिए, किया मैंने मार्केट। अच्छा, नीचे चली गई कैंडल और नीचे चली गई 1 मिनट। ये मेरे ख्याल में आज मार्केट खुल गया नहीं, ये कल की कैंडल्स हैं, कल मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन। ओके वाओ, तो ये देखिए क्या हुआ था। हमारे पास यहाँ पे कैंडल जो है वो क्लाउड जो था रेड था। ठीक है, मार्केट जब आज खुला तब, लेकिन फर्स्ट कैंडल 9:15 में बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल खुली। और कितनी बड़ी हुई देखते हैं। नहीं, ये कैंडल पे हम रिस्की ट्रेड ले सकते थे लेकिन हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्लाउड जो रेड था जब ये पहली कैंडल बनी तब, 5 मिनट की कैंडल स्टिक पे। और पहली कैंडल बनी और देखो दूसरी कैंडल तुरंत उसका हाई भी पार नहीं किया और उसके अंदर चली गई। तो ये ट्रेड मैं नहीं लूँगा। बहुत रिस्की लोग ले सकते हैं बट आई विल नॉट रेकमेंड फॉर वन बेसिक प्राइमरी रीज़न। फर्स्ट कैंडल थी दिन की, इसका मतलब उसमें वोलेटिलिटी होगी, तो वो एक फेक कैंडल हो सकती है। दूसरा, जब ये कैंडल बनी तब ग्रीन क्लाउड ऑलरेडी था नहीं, तब बनने की कोशिश कर रहा था और उसके इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल रेड हो गई। तो इसीलिए ये 3 पॉसिबिलिटीज़ के कारण
मैं ट्रेड नहीं लेता, अब आई एम मूविंग ऑन। तो अब हमने ट्रेड नहीं लिया, ओके, कैंडल नीचे चली गई, ओ वाओ, सो दिस इज वन मोर अपॉर्चुनिटी। अब देखना ये करना क्या है, यहाँ पर अभी हम लोग, मार्केट स्टेबल हो चुका है, बहुत बड़ी 3 कैंडल बनी है रेड कलर की, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है, दैट्स द रीजन आप देखेंगे कि इचिमोकू के साथ मैंने ये लाल कलर की लाइन डाली हुई है। ये लाल कलर की लाइन और कुछ नहीं, पापा ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस है। ये है एक्सपोनेंशियल 200 डे मूविंग एवरेज या 200 पीरियड मूविंग एवरेज। जिस हिसाब से निफ्टी ने इसको चीर के नया एक लाल कलर की कैंडल बनाई, ये दर्शाता है कि ये एक सॉलिड सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, और चिको के नीचे कोई प्राइस नहीं है, ये पूरा फ्री ऑफ कंजेशन है। तो क्या मतलब, इसका मतलब हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। कब लेंगे वो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा शायद। रिप्ले मोड ऑन करता हूँ, चलो जी, वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ट्रेड आ चुका है। तो एक्सक्यूज मी, सो सॉरी, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। यहाँ पे हमारा क्लाउड जो है ग्रीन से रेड हो गया, हमारे बहुत बड़ी एक नेगेटिव रैली आई, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले लेंगे, और इसका जो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा ऊपर की ओर। हमेशा याद रखिए, इफ़ यू आर अ सीरियस ट्रेडर, टाइम पास नहीं, तो आपको हमेशा 2 लॉट लेने हैं। फर्स्ट लॉट यू शुड मूव आउट एट 1.50, ताकि आपके पैसे थोड़े से निकल जाए, दलाली वलाली का जो चक्कर है वो सॉल्व हो जाए। 2 लॉट फर्स्ट 1.50 में निकलेंगे, दूसरा नेचुरली इचिमोकू की मेथड के हिसाब से स्टॉप लॉस जब होगा तब आप निकलेंगे, जिसकी मैं आपको जानकारी अभी दूंगा। तो व्हेन डिड यू गेट इनटू द ट्रेड? अराउंड 17,815, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलो लेट्स मूव, हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो, वाओ, नीचे चली गई कैंडल, आपका पहला टारगेट मीट हो गया। देखो कैंडल ऊपर गई, तुरंत नीचे आ गई, आपका पहला कैंडल टारगेट मीट हो गया 1.50। ठीक है, तो ये हो गया। अभी दूसरा आपका जो लॉट है वो ऑलरेडी आपके पास है। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना रिट्रेसमेंट होगा, मतलब प्राइस ऊपर जा सकती है, क्योंकि बहुत देर से नीचे गिर रही है ना, शुरू हो गए ऊपर जाना। बट डोंट वरी, जब तक ये कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन में, बेस लाइन को चीर के ऊपर नहीं जाती प्राइस, तब तक हम लोग ये ट्रेड में से बाहर नहीं निकलेंगे। कन्वर्जन लाइन जो है उसको चीर दिया, ऊपर जा रही है, बेस लाइन अभी भी फ्लैट है, उसको पार नहीं कर पाएगी अगर ये प्राइस, तो हम लोग ट्रेड में रहेंगे। जब ये पार करके ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी, तब हम ये ट्रेड में से निकलेंगे, जो एक इचिमोका का नेचुरल स्टॉप लॉस है। अब ये प्राइस नीचे जाने लग गई है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये जो लो था उसको टेस्ट करेगी। जनरली वेव्स में ऐसा होता है। इसकी स्पीड को थोड़ी बढ़ा देते हैं, 1x कर दिया। देखो एकदम नज़दीक दोनों मिल गई और नीचे चली गई, दिस इज़ गुड। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की कि इसको टेस्ट करेगी, देखो यहाँ पे आ गई, और हमने जो सुबह एक लाइन लगा के रखी थी वहीं से ये मोड़ रही है, मतलब हमने जो एक रेजिस्टेंस के और सपोर्ट के लेवल बनाए वो बिल्कुल सही है। लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ तक प्राइस आ गई है, नाउ लेट्स सी। चलो, आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। अब स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ये हमारा नेचुरल स्टॉप लॉस था। देखिए यहाँ पे हमारा नेचुरल, तो दूसरा लॉट यहाँ पे निकल जाएगा, और पहला लॉट यहाँ पे आपका 1.5 में निकला है, दूसरा लॉट भी लगभग उसी के 1.5 के नज़दीक ही निकला है। तो नाउ यू हैव नो पोजीशंस। आज यानी कि ये सेशन जिस दिन चल रहा है, आज की तारीख है 13 फरवरी, ये रात में मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ, ये चीज़ सुबह हो चुकी है। हम रिप्ले मोड में ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने इचिमुकु सिस्टम से ट्रेडिंग की होती तो निफ्टी में 5 मिनट की कैंडल में भी ट्रेड पॉसिबल था, और उसमें हमें प्रॉफिट होता कि नहीं होता। ठीक है, अभी तक पूरा दिन खत्म नहीं हुआ है, तो लेट्स सी कि और कोई ट्रेड की गुंजाइश थी कि नहीं। आई एम नाउ मूविंग ऑन, और मैं इसको थोड़ा सा और फास्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आई विल बी एबल टू इमीडिएटली कैच अप द ट्रेड इफ एट ऑल देयर इज अ ट्रेड पॉसिबिलिटी। अब देखिए क्या है, यहाँ पे क्लाउड हो गया है ग्रीन, इसका मतलब सेल साइड का एक भी ट्रेड नहीं होगा, और इसके ऊपर कंजेशन नहीं है, बट इसके ऊपर क्लाउड है। अगर ये क्लाउड के ऊपर जाएगा और यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी दिखेगी कि हम ट्रेड कर सकते हैं, तो ही करेंगे। एक रिस्क है, एलिमेंट क्या है? 200 डे मूविंग एवरेज। जनरली पीपल डू नॉट लुक एट दीज थिंग्स, ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने ये 200 डे मूविंग एवरेज लगाया। इचिमोकू तो अपना काम करेगा, लेकिन हमें और एक
200 डे मूविंग एवरेज, डैडी ऑफ ऑल द एवरेजेस अगर हमारे पास है तो उनका सहारा ज़रूर लेना चाहिए. लेट्स सी क्या होता है. मूविंग ऑन, दिस इज व्हाट आई वाज सीइंग. सी 200 डे मूविंग एवरेज, मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज के पास प्राइस गई, तुरंत वहाँ से रिट्रेस हो गई. डे एंड हो चुका है क्या? हाँ, 3:25. तो चलो लेट्स डू सम कैलकुलेशंस कि हमने कौन से लेवल में एंट्री करी थी और कितना नीचे निफ्टी गया. तो दो चीज़ें, वी एंटर्ड एट व्हाट लेवल, 17,810, 17,810, और हमारा फर्स्ट 1.5 हमने कितने में लिया था? 17,774, 17,774. ओके, आई हैव मेड एन एरर, जस्ट होल्ड ऑन. 17,810 माइनस, यहाँ पे वैसे दिख रहा है मुझे बट स्टिल आई वांट टू बी लिटिल श्योर. 37 पॉइंट्स यहाँ पर. टोटल कितनी मूवमेंट हुई, लेट्स चेक दैट. तो एंट्री थी एट 17,810, 17,810 माइनस टोटल मूवमेंट ऑन द डाउन साइड 17,720, 17,720, 90 पॉइंट्स. ठीक है, हालांकि आपको टोटली 90 नहीं मिलेंगे, बट लार्जली क्या है मालूम है, आपने अगर ये लाइन ड्रॉ करके रखी होगी तो यू वुड इमीडिएटली कम टू नो कि यहाँ पे मुझे निकल जाना है. वाई डू वी से, एक क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि पहला लॉट हम 1.5 में क्यों निकल गए और दूसरे में हमने यहाँ पे नीचे क्यों नहीं यहाँ पे क्यों नहीं निकले हम. यहाँ पे आप इसलिए नहीं निकले क्योंकि आप भगवान नहीं हो और आपको ये नहीं पता है कि ये नीचे जाएगा या ऊपर चला जाएगा. ऊपर चला जाएगा वो हमें मालूम है पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमने ये रेजिस्टेंस की लाइन, सॉरी सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करके रखी है. बट ऐसी सपोर्ट की लाइन तो हमेशा होती है मार्केट में, तो क्या इसको तोड़ के नीचे नहीं जा सकता है? जा सकता है. तो अगर ये और नीचे चले जाता तो एक नया फ्री फॉल होता और आपको उसका मुनाफा लेना चाहिए था. इसीलिए हमने इतना मुनाफा जाने दिया विथ ए कंसिडरेशन कि अगर ये नीचे और जाएगी तो हमें पैसा मिलेगा. और हमने ये स्टॉप लॉस, नेचुरल स्टॉप लॉस लिया, जो कि इचिमुकू के अंदर बेस लाइन कट होने पे हम लोग हमेशा स्टॉप कोई भी मूविंग चार्ट में से निकल जाते हैं. सो दैट्स हाउ दिस हैज़ बीन डिराइव्ड. ठीक है, नेट आपको 1.5 एक बारी एक लॉट और दूसरा 1.5 के करीब मिला, तो यू शुड बी वेरी हैप्पी. मेरे ख्याल में दिस इज गुड इनफ प्रॉफिट्स फॉर द डे व्हेन देयर वाज नो मूवमेंट प्राइमरली ऑन निफ्टी. ठीक है जी, तो इसी तरह हम लोग रोज इसके बारे में चर्चा करेंगे एंड आई विल शो यू द मूवमेंट्स दैट वर पॉसिबल और दैट वुड बी पॉसिबल इन द डेज टू कम आफ्टर द मार्केट्स क्लोज. कभी मौका मिला तो लाइव भी करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. शुभ रात्रि, जय हिंद.